रावण ने एक कन्या का अपमान कर दिया। नाम था वेदवती। हिमालय में एक सरोवर में तपस्या कर रही थी कन्या, ब्रह्मा जी की पुत्री, जो भगवान श्री राम को अपना पति बनाना चाहती थी। राम को अपना पति रूप में देखना चाहती हैं। राम ही मेरे पति बने, हे राम आप मेरे पति बनो। राम को पति रूप में चाहने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। तभी रावण चला गया और रावण ने देखा, वाह बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है। रावण तो रावण है, कामी है। सुंदर सी स्त्री को देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है और उसने वेदवती की आज्ञा लिए बिना, उनकी मर्जी जाने बिना रावण ने उनके बाल पकड़ लिए और बोला चलो लंका ले चलते हैं तुम्हें। वेदवती ने अपने बालों को छुड़ाया और रावण को श्राप दे दिया। रावण, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, तूने मेरी तपस्या में व्यवधान उत्पन्न किया है। जा, तूने मेरी मर्जी के बिना तूने मुझे सताया है। अब देखो ये सताना ही तो है, मैं ध्यान लगाए बैठूं और कोई मेरे बाल पकड़ के खींचने लग जाए तो ये सताना नहीं है। और वो भी एक स्त्री को, और वो भी गलत भाव से, गलत नजरिए से, ये सताना ही तो है। तो रावण ने पकड़ लिए बाल, सताया, तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम लंका में राज करोगी, तुम्हें रानी बना के रखेंगे। उसकी तो यही डायलॉग थे उसके। अब रावण ने सब ये जब कहा तो माता वेदवती ने श्राप दे दिया। रावण, तूने मेरी मर्जी के बिना मुझे स्पर्श किया है, तूने मेरी तपस्या भंग की है, तूने मेरा अपमान किया है। मेरी तपस्या पूरी होने वाली ही थी कि तूने बिगाड़ दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं। तू बड़ा लंका का राजा बनता है, बड़ा अधिपति बनता है। जा, एक नारी की बद्दुआएं तुझे श्राप देती हूं। तूने एक नारी का दिल दुखाया है, तूने एक स्त्री का दिल दुखाया है, तूने एक पतिव्रता स्त्री पर गंदी नजरें रखी हैं। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा सर्वनाश हो जाएगा और सर्वनाश की वजह भी मैं ही बनूंगी। वही वेदवती जब राम जी का वनवास हुआ और 14 वर्ष के लिए राम जी निकले, तो जब राम जी के 13 वर्ष बीत गए तो राम जी ने माता सीता से एक दिन चुपके से कहा कि हे सीते, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। रावण इत्यादि दुष्ट हैं, उनका अभिमान तोड़ना चाहता हूं। तुम थोड़े दिन के लिए अग्नि में चली जाओ। तुम पृथ्वी पुत्री हो तो थोड़ा अग्नि में जाके तुम वास करो। मैं थोड़ा रावण इत्यादि दुष्टों का नाश कर देता हूं। तुम रहोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम देखोगी ना। जैसे बेटे का ऑपरेशन होता है ना, तो बाप कह देता है मां से तुम जरा बाहर रहो, तुम देख ना पाओगी ना। भाई बच्चे की चीरा फाड़ी डॉक्टर करेगा तो मां ना देख पाएगी, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में किसी को जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सब चीजें आप और हम देख नहीं सकते, चीरा फाड़ी। तो राम जी बोले रावण का ऑपरेशन करना है उसके अभिमान का। तो सीता, तुम माँ हो ना, तुम्हें दया आ सकती है। माँ तो देखो बच्चे पर दया कर लेती है, बच्चा कितना भी बड़ा अपराधी हो, दुष्ट हो, नालायक हो, पर बच्चा तो बच्चा है ना। माँ दया कर लेती है। और यही तो राम जी को इस बात का डर था कि कहीं सीता रावण पर दया करके कहीं उसे क्षमा ना कर दे। और यदि सीता माँ ने रोक लिया तो राम जी की ताकत नहीं है कि उसे मार सकें, जैसे सीता माँ ने शरण दी है। जैसे सीता माँ ने शरण दे दी, उसे राम नहीं मार सकते। जैसे राधा रानी ने शरण दे दी, उसे भगवान श्री कृष्ण
मार नहीं सकते, उनका सुदर्शन काम ना करेगा। तो राम जी समझ गए कि रावण को मारना है तो पहले सीता मां को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो राम जी ने सीता मां को अग्नि में वास करा दिया। कहां वास कराया? आप अग्नि में वास करो। जब लो करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में वासा। जब हम रावण का नाश करेंगे, आप अग्नि में वास करो। उस समय माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और वही वेदवती जिनके बाल पकड़ के रावण ने अपमान किया और जिनकी तपस्या रावण ने बिगाड़ी, भगवान राम ने कहा कि तुम हमें पति रूप में चाहती थी, तो पति रूप में पूरा पूरा तो हम ना मिलेंगे, पर हमारी पत्नी का थोड़ा सा आप अभिनय कर लो इस जन्म में। तो वही वेदवती माता सीता बनकर आ गई और रावण ने जिन सीता मां का हरण किया वो असली सीता नहीं थी, असली तो अग्नि में वास कर रही थी। वो जो सीता थी वो वेदवती नकली सीता, सीता मां का अभिनय करने वाली एक वेदवती मां का हरण रावण ने किया। चूंकि वेदवती ने कहा था कि तेरे विनाश का कारण मैं बनूंगी, तब उनके श्राप को भी तो सत्य करना था। तो रावण ने उन सीता का हरण किया और जब उन सीता को चुरा करके रावण ले गया तो वेदवती का हरण जब हुआ तो रावण ने कहा था, फिर बाद में रावण वेदवती मां के चरणों में गिरा कि आपने श्राप दे दिया, अब क्या? तब वेदवती मां ने कहा कि तू जिस नारी का उसकी मर्जी के बिना हरण करेगा, यदि वो तुझ पर कृपा दृष्टि डाल देगी तो तू अमर हो जाएगा। इसलिए जब माता सीता का हरण किया रावण ने और अशोक वाटिका में रखा रावण ने, तो सीता मां से बार बार वो यही कहता था। रावण रोज राम सीता मां के पास जाता था, पता है आपको? रावण रोज जाता था अशोक वाटिका और सीता मां से कहता था, एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार हमारी तरफ देख लो। देखिए जरा, माता सीता ऐसी थी कि रावण की तरफ उन्होंने एक बार भी देखा नहीं। देखिए पतिव्रता नारियां भारत में कैसी हुआ करती थी, एक बार भी माता सीता ने पराये पुरुष की ओर नजर उठाकर नहीं देखी। ये माता सीता का चरित्र है। रावण क्या कह रहा? एक बार बिलो के मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार ना, एक बार भी नहीं देखा माता सीता ने। और मर्जी के बिना उठाकर ले आया। माता वेदवती का श्राप था ही कि तेरे विनाश का मैं कारण बनूंगी। रावण का सर्वनाश हो गया। तो हम आपको केवल ये समझा रहे थे कि अब फिर जब राम जी ने रावण को मारा और आप लोगों ने ये कथा सुनी होगी कि राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली, वो तो माता सीता अग्नि में गई थी तो अग्नि से वापसी ली। अग्नि में प्रवेश था माता सीता का साल भर के लिए, तो अब वापस अग्नि से आई, तो अग्नि से वापस आई है वो, जिसे आप लोग कहते हैं भगवान राम ने माता सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। वो अग्नि परीक्षा नहीं है, वापसी है, उसे लोग कहते हैं। ठीक है, अपने अपना हिसाब से लोग कहते हैं। तो हम केवल ये कह रहे हैं कि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को सताते हैं, तो उसके अंदर से जो बद्दुआएं निकलती हैं वो आपका नाश कर सकती हैं। इसलिए किसी की बद्दुआएं ना लो, इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ।